जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा बुद्धा शासन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत आज जनपद कुशीनगर में मौजूद हूं, जहां पे 3 दिन से एक अजीबोगरीब घटनाएं सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है। 3 दिन से एक डॉक्टर जो है भटक रहे हैं अपने फरियाद लेके थाने में, और थाने वाले इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। सर, आपके साथ जो घटना घटी वो वास्तव में निंदनीय तो है, लेकिन घटना का कारण क्या रहा सर? घटना का कारण जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी कई बार मुझसे सुना होगा कि मैंने एक मरीज की जब छुट्टी किया तो उसके अटेंडेंट मुझसे कुछ छूट करवाने आए। हालांकि मैंने ऑपरेशन के पहले भी उनको 5,000 का छूट कर दिया था, और जब छुट्टी कराने आए तो उस समय भी मैंने उनको 2,000 रुपए छोड़ दिए एक हॉस्पिटल वाले के कहने पे। लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई और इस बात को लेकर उन्होंने पहले तुम तमाम किया, फिर उन्होंने अंगुली दिखाई और उसके बाद जाते जाते गालियां भी दी उन्हें। उसके बाद अपने साथ के लोगों को लाए और उसके बाद उन्होंने मारपीट भी किया। ये सारा चीज उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी किया कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। मैं यहाँ समझिए कि इसी जगह पे जहाँ बैठा हूँ, मैं कुर्सी से 2 बार गिरा हूँ, और एक सामने स्टील की कुर्सी पड़ी है, उससे उन्होंने मुझ पे सर पे वार किया, जिसको मैंने बहुत अच्छे से रोका तो मेरे दोनों हाथ में चोट है, और उसके बाद जाके सर पे लगा। और उसमें गद्दी अगर नहीं होती तो शायद कुछ भी हो सकता था। आज आदमी बोलने के लायक भी नहीं रहता, या चाहे आईसीयू में होता, चाहे मर भी गया था, कुछ भी हो सकता था। ये घटना को लेकर के मैंने अपना मेडिकल लीगल करवाया। मेरा काम बहुत जल्दी हुआ मेडिकल लीगल, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, वहाँ पे जो भी स्टाफ था। और उसके बाद जब मैं लेकिन गया हूँ जब अपनी तहरीर लेकर के थाने पे, तो मुझे समझिए कि शाम को 6 बजे से लेके आश्वासन दिया कि अगले दिन 10 बजे आइए। फिर 10 बजे मैं गया हूँ तो पूरा दिन टहलाने के बाद मेरे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर भी गए, बहुत सारे संगठन के लोग भी गए, और उसके बाद जो है सभी लोग के जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अंत में हम लोग जब धरने पर बैठ गए, सड़क जाम हुआ, उसके बाद भी वो लोग मना करके अंदर ले आए, फिर भी मुझे हम लोगों को मतलब समझिए कि कोई सुनवाई नहीं। और उसके बाद फिर भी उसके बाद अंत में हम लोग को हताशा हाथ लगी। धरना आप लोग थाने पे दिए थे कि रोड पे दिए थे? क्योंकि धरना रोड पे हो गया था, थाने पे नहीं हो पाया, रोड पे हो गया था। लेकिन वो लोग बहुत, हम लोगों ने किसी को पब्लिक को परेशान नहीं किया, ना कुछ किया। हम लोग जो है चुपचाप, फिर कोई पब्लिक परेशान नहीं हुई उससे। पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया धरना देते समय भी। उसके बाद हम लोग जो है आए, उनके कहने पे वापस आ गए कि हमारे साथ अब वो शायद FIR लिख के हमको देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने 3 घंटे टरकाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए, लेकिन अंदर लाए थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। वो 3 घंटे तक फिर टरकाते रहे, और अंत में उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली ऐसा मैसेज दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और जाइए। मैं काफी निराश हुआ, रात भर सोया नहीं, समझिए कि मैं नहाया भी नहीं, ढंग से खा नहीं पाया मैं 2 दिन से। तो कितने बजे रात को कहे कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा? 8:30 बजे के बाद की घटना। अच्छा। समझिए 3:30 बजे धरना खत्म किए थे हम लोग, और 8:30 बजे तक हम लोग को मैसेज मिला है कि कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो आपके सहयोगी पूरा वहीं पे हमारे साथ जितने भी संगठन थे, जितने भी पार्टी के लोग थे, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोग जो मेरे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे, चाहे डायरेक्टली सामने से आके धरना दिए, साथ दिए, सबका बहुत बहुत। और ये तब भी इतना सब होने के बाद भी हमारा सुनवाई नहीं हुआ है। आज जाके उन्होंने हमको शाम को समझिए 5 बजे के आसपास हमको आज अपने हाथ से हमको अपनी FIR की कॉपी मिली है, और अब मुझे थोड़ा सा संतुष्टि हो रहा है कि अब मेरे साथ कुछ न्याय हुआ है, और आगे अब मेरे साथ और न्याय होगा। तो न्याय पद्धति में क्या आप न्याय से संतुष्ट हैं जो FIR लिख के गया है कि मतलब? न्याय से संतुष्ट हूँ, और मैं थोड़ा कानूनी प्रक्रिया के बारे में कम जानता हूँ, इसलिए मैं वकील साहब से भी बात करूंगा कि वो क्या क्या है इसमें समझाएं। लेकिन ठीक है, देर से न्याय मिला है। न्याय मिला तो है, लेकिन बहुत देर से मिला है। इतना देर से तो कोई न्याय, अगर कोई और होता तो टूट चुका होता और भाग गया होता। यानी संघर्ष करने पर न्याय? हाँ, संघर्ष करने पे और चुन चुन के न्याय मिला है। चुन चुन के शब्द का मैंने समझा। चुन चुन के मतलब हुआ कि बस कॉम्प्रोमाइज करके न्याय मिला है, एक तरह से कि आप जो है, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आपके हमारे टाइम पे मिलेगा। समय पे नहीं मिल पाया जो मुझे परसों काम हो जाना चाहिए था तुरंत जाते समय, वो उसको मुझे 48 घंटे बाद मिला। तो क्या अभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं? ये सुरक्षित तो मैं उस दिन से बिल्कुल नहीं महसूस कर रहा हूँ। अभी भी डर बना है? बिल्कुल। 4 गाड़ियां पीछे से होकर गुजरती हैं, और आगे आके गाड़ियां आती हैं और फोटो खींच के ले जाती हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसके मोहल्ले का पता अगल बगल से पूछा जाता है। मेरे बच्चों को ट्रस्ट से पीछा किया जा रहा है, इसलिए मुझे इस बात का हमेशा डर रहेगा कि कोई न कोई वारदात और भी आगे हो सकता है भविष्य में। इसका मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये आगे होगा कि नहीं होगा, कौन सामने तो करेगा, क्या करेगा।
तो क्या प्रशासन से अपने सुरक्षा मुहैया के लिए कुछ मांग आप की है कि नहीं की? हाँ, हमेशा चाह रहा हूँ कि प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया कराए। हालांकि कल एसएचओ साहब कह रहे थे कि हमने आपके इर्द गिर्द 2 पुलिस वाले लगा रखे हैं और वो आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन क्या ये ऐसा तो हमसे मिलने नहीं आया और हमें कोई महसूस नहीं हुआ कि हमको कोई सुरक्षा दे रहा है। तो ये हुआ है। अब मुझे एफआईआर की कॉपी मिल गई है। अब मैं देखता हूँ आगे क्या प्रक्रिया है। मैं अपने वकील से बात करूंगा और मैं जो लोग मेरे साथ जितना अपमानित भरा जघन्य वारदात किए हैं, मैं कतई उसके लिए प्रिपेयर नहीं था माइंड से। और मैं कभी इतना ईमानदार छवि का हमेशा रहता हूँ कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि एक हॉस्पिटल चलाने वाला लड़का भी मेरे साथ आके बदतमीजी करेगा। एक डॉक्टर से एक हॉस्पिटल चलाने वाला आदमी आके मतलब बदमाशी करता है, तो ये बहुत बड़ी मतलब उस आदमी को डॉक्टर की इज्जत नहीं है। उसको मैं समझाया ही कि आप डॉक्टर की इज्जत नहीं करते हो, आपको पता नहीं कैसे आप हॉस्पिटल चलाते हैं। और मुझे ये बात का आश्चर्य हो रहा है, ये घटना मेरे साथ बहुत पहली बार हुआ है और पहली बार सुनने को मिला है कि कोई इस तरह से वारदात करेगा आपके सामने। तो अभी जो आप मरीज को देखते हैं तो अभी रवैया वही रहेगा या कुछ अपने में चेंजिंग रवैये में क्या बदलाव होगा? मैं जैसे मरीज को पहले देखता था अभी देखूंगा। मैं उस मरीज को भी देखूंगा जिसके वजह से वारदात हुआ है। मैं उसकी इलाज पट्टी करूंगा। मेरे लिए मैं उसका डॉक्टर हूँ, मेरा पेशेंट है। मेरा उसका रिश्ता हमेशा वही रहेगा जो है। मेरी तरफ से कोई अनबन नहीं है। ये रहा डॉक्टरों का प्रेम व्यवहार मरीजों के प्रति। वास्तव में डॉक्टर ऐसे ही नहीं भगवान कहे जाते हैं, भगवान होते ही हैं।